जय हिंद दोस्तों। आज एक आवेदन के जांच में आज पिछले कुछ दिनों से थाने में एक परिवार के ही सदस्य जो अलग अलग गुटों में बटे थे, थाने पे आते थे। उनकी समस्या यह थी कि एक जमीन के टुकड़े को लेकर के उन दोनों गुटों में, जिसमें कि वो 4-5 भाई थे, जिसमें कुछ भाई एक तरफ थे, कुछ भाई एक तरफ थे, विवाद चल रहा था। उस जमीन को टुकड़े को लेकर के उनमें विवाद था। पिछले कुछ दिनों में वो लोग कई बार थाने पे अपनी कि मेरा ये भाई मेरा ये जमीन हड़प लिया, मेरा ये भाई मेरा ये जमीन हड़प लिया। इस बीच हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं माँ बाप भी किसी एक पक्ष की ओर झुक जाते हैं कि इस बेटे को मैं ज़्यादा दूंगी, इस बेटे को मैं ज़्यादा दूंगा, बाप की सोच। लेकिन उनकी क्या गलती होती है? एक जमीन के टुकड़े के लिए एक ही कोख से पैदा हुए सारे भाई बहन, जो कि बचपन से लेके जवानी तक साथ में खाए पिए रहे खेले, लेकिन उस जमीन को टुकड़े की खातिर ऐसा क्या हो जाता है कि हम अपने खून के रिश्ते को भी भूल जाते हैं और एक दूसरे को जान से मारने तक की नौबत आ जाती है। हालांकि इस केस में ऐसा तो नहीं हुआ दोस्तों, इसे हम लोग ने किसी तरह सुलझा लिया। अभी कुछ दिनों में उनका बंटवारा भी होगा। लेकिन एक जमीन के टुकड़े की खातिर अपने ही भाइयों में जानी दुश्मनों की तरह लड़ना झगड़ना, क्या यह सही है? अरे तुम ही कुछ ज्यादा ले लो, मैं ही कुछ कम ले लेता हूँ। अगर हम थोड़ा सा झुक जाएं तो शायद ये फसाद ही पैदा ना हो। और आपसी परिवार में तो किसी तीसरे की बात पे तो कभी आना नहीं चाहिए दोस्तों। एक जमीन के टुकड़े के खातिर अपनी माँ बाप भाई बहन सबको भूल जाते हैं। हम पुलिस वाले, कोई भी आम इंसान नहीं चाहता कि हम किसी के यहाँ जाएं, कोई भी नहीं चाहता है। और जिसके यहाँ जाते हैं पूरे समाज, पूरे मोहल्ले में बदनामी ही होती है। अरे कोई केसवा हुआ होगा तो आया है, अरे कुछ वारंट आया होगा, कोई कांड कर दिया होगा। कोई नहीं चाहता है कि हम किसी के दरवाजे पे जाएं। तो ऐसा नहीं चाहते हैं, अपनी इज्जत को चाहते हैं तो मिलजुल के रहिए ना, प्यार से रहिए ना, क्या दिक्कत है? बस ये मन में विचार आया तो दोस्तों बता दिया। लेके तो कुछ जाना नहीं है, सारा यहीं रह जाना है। 2 दिन की जिंदगी है, प्यार से जिए। जय हिंद।